स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे चैप्टर का, दैट इज़ करोजन। ठीक है। सो प्रीवियसली हमने वन बाय वन इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। नाउ दिस करोजन इज़ वेरी सिंपल एंड ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो वी ऑल आर फेमिलियर विद व्हाट करोजन इज़। ठीक है, ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस बाय द you can say atmospheric, by the reaction of the metal surface with the atmospheric gases, so and to form their oxides, sulfides and the sulfates, this is known as corrosion. so by definition मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि लिख दिया है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि the process of withering away of a metal due to the attack of the atmosphere gases on the surface of the metal that results in the formation of oxides, sulfates, sulfides, carbonates etc. that is known as corrosion. so जो metal react करेगी atmospheric gases के साथ, वो किसी भी फॉर्म में कंपाउंड बना सकती है, ऑक्साइड की फॉर्म में बना सकती है, सल्फेट्स की फॉर्म में बना सकती है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में बना सकती है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे करोजन ऑफ आयरन दैट इज़ यूजुअली नोन एज रस्टिंग। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, आपने बहुत बार देखा होगा जो सिल्वर के कह लो यूटेंसिल्स है या ऑर्नामेंट्स है, दे बिकम ब्लैकिश इन कलर, सो दैट इज़ नोन एज टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर। देन डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द करोजन. Now in this topic we'll study the rusting of the iron in detail, or we can say the mechanism. What is the mechanism behind the corrosion, or you can say theory of corrosion, or we can another name we can say electrochemical theory of corrosion. This we will study in detail. So here we are taking द एग्ज़ाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली इसमें आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जाम्पल लेंगे, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द करोजन. Then we can say why this is known as electrochemical theory, because it explains the formation of rust on the basis of formation of electrochemical cells. so ये अभी जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, और यू कैन से कि जो हम इसमें थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बिहाइंड द करोजन, that takes into account the formation of electrochemical cells on the surface of the metal. अभी तक तो हमें इतना पता है कि like when the iron is kept in the atmosphere, open in the atmosphere, moisture is there, oxygen is there, and the upper layer of the metal that reacts with oxygen to form the rust. But what is the theory behind कि ultimately how the reactions that takes place. So here we are taking the basis of electrochemistry, or we can say that's why electrochemical theory that is named as कि कैसे छोटे छोटे electrochemical cells बन जाते हैं मेटल की surface पे. So let's see in detail. Then the following steps are there when we say that how the electrochemical cells they are formed on the surface of the metal. So let's see in detail. See here the diagram is also there. so हम बड़े अच्छे से इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि अच्छे से समझेंगे इसको. एट अ पर्टिकुलर स्पॉट, आप कोई भी स्पॉट, दिस इज़ मेटल सरफेस, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हम ये कंसीडर करते हैं लाइक आयरन. ऑब्वियसली ये आयरन की सरफेस है तो आयरन एटम्स आर देयर. सो आयरन एटम है तो आयरन एटम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, जो आयरन है दैट बिहेव्स, कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट हम चूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए ये स्पॉट हमने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आयरन दैट इज़ इन द एटॉमिक फॉर्म. सो दिस स्पॉट विल एक्ट एज अ एनोड. अब इस स्पॉट पे क्या होगा, जो आयरन है दैट इज़ ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe2+ ions and 2 electrons they are released. ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को. इस किसी भी एक पर्टिकुलर स्पॉट को हम चूज़ करके, लाइक हमने ये स्पॉट चूज़ कर लिया, हेयर आयरन इज़ देयर. ठीक है. सो it undergoes oxidation to form the ferrous ions or Fe2+ ions, and these 2 electrons they are given out. Then
they are given away. So what happens that these electrons which are released at anode, now they will move इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोडिक स्पॉट, दे इसको हम एनोडिक स्पॉट कह लो या एनोड कह लो, ठीक है. दे मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, मेटल में कहीं भी मूव करेंगे. तो सपोज़ हमने कोई भी एक और स्पॉट ले लो कि हाँ यहाँ पर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल ने जो रिलीज़ किए एनोड पे वो यहाँ पर रिलीज़ होकर के यहाँ पर आ गए. सो and what will happen now when the electrons they reach to the other spot, then what will happen, they reduce the oxygen in the presence of H plus ions which are कहाँ से आए अब ये H प्लस आयंस. अब देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मॉइस्चर भी है, वाटर वेपर्स हैं, तो उससे रिएक्ट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट basically carbonic acid is formed. So H plus ions are usually present over there when these gases they are dissolved in the water vapors and their oxides are formed. So oxides जो है वो water की presence में acids बना देते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिल गया H plus ions. तो अब देखिए रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस आयंस जो कि कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व करने पर, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनोडिक स्पॉट से मूव करके आए हैं, दे ऑल अंडरगो रिएक्शन टू फॉर्म वाटर. ठीक है. सो ये रिएक्शन होगी कैथोडिक स्पॉट पे, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव करके ये रिएक्शन करना शुरू कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड और कैथोडिक स्पॉट. सो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, अब एनोडिक स्पॉट की भी रिएक्शन हमने देख ली है और कैथोडिक स्पॉट की भी रिएक्शन हमने देखी है. तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, आयरन प्लस ऑक्सीजन और H प्लस आयंस दैट गिव्स Fe2 प्लस आयंस एंड वाटर. तो एक सॉर्ट ऑफ ये सेल बन गया. अब हमने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लिया है. तो अल्टीमेटली एक सेल में क्या है, एनोड है जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स दे आर मेड टू मूव एट कैथोड, देन रिडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है. सो यहाँ भी वही हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है आयरन ने रिलीज़ किए, वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर कहीं भी स्पॉट पे मूव कर गए. ठीक. और वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस टू फॉर्म वाटर. सो ये रिएक्शन ओवरऑल ये रिएक्शन. तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एनोड और कैथोड को मिला करके हमारे पास क्या आ जाएगी, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H प्लस आयंस टू गिव Fe2 प्लस एंड वाटर. ठीक है. अब ये जब सेल बन ही गया है सेल, तो ये कितना इसका EMF कितना हो जाएगा, E नोट सेल कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1.67 वोल्ट. ठीक. अब फर्दर नाउ आयरन इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस आयंस. इट फर्दर reacts with oxygen to form ferric oxide. अब ये Fe2 प्लस है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही है, तो ये क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड. then once this ferric oxide is formed, as water vapors are also there, so it forms hydrated form of the ferric oxide which is known as rust, जिसको हम रस्ट करेंगे. तो अल्टीमेटली रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास हो गया Fe2O3x H2O. ठीक है. अब देखो यहाँ पर फिर से हम डायग्राम देखते हैं एक बार. सो ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि एक ही स्पॉट बनेगा, ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ पे एनोड कैथोड बन जाता है. एंड द रिएक्शन दैट स्टार्ट्स एट एनोड एज वेल एज कैथोड, वो मैंने आपको एक स्पॉट पर्टिकुलर लेकर के समझा दिया है. ठीक है. अब देखो जो आयरन प्लस आयंस हैं, दिस Fe2 प्लस आयंस हैं, तो Fe2 प्लस आयंस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना देते हैं और वाटर की प्रेजेंस में वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देंगे विच इज़ नोन एज रस्ट. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड द करोजन, दैट और यू कैन से द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द करोजन, और यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बिहाइंड द करोजन. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द corrosion. So here next I have the factors affecting corrosion.
देन फर्स्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहले तो कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो जिनमें करोजन जो है वो बहुत जल्दी होता है। सो लेसर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लेस वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, इट मीन्स मेटल हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। जब उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली इट विल अंडरगो रिएक्शंस fast as compared to the metals which are having the more value of the reduction potential। ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप नोट कर सकते हो। लेसर इट्स वैल्यू, लेसर वैल्यू का क्या मतलब है, मोर रिएक्टिविटी और मोर टेंडेंसी टू अंडरगो करोजन। सो द नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट affect the corrosion, or you can say that enhances its speed, that is strains and corrosion। अब strains और corrosion कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इट अकर्स मोर रेडिली एट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेन, जहाँ पर कहीं मेटल में बेंड है, स्ट्रेन है, ठीक है, कोई स्क्रैचेस पड़े हैं, तो उन पोजीशंस पे कोरोजन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, बिकॉज एट दैट स्पोर्ट्स द मेटल इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर। नेक्स्ट है सेलाइनिटी ऑफ वाटर एंड कोरोजन। इफ़ वाटर इज सेलाइन यानी कि सॉल्ट्स हैं उस वाटर में, ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ करंट इन माइक्रो केमिकल सेल्स ऑन द आयरन सरफेस। और अगर वाटर जो है, जैसे कि हमने पहले अभी पीछे डायग्राम में देखा था, वाटर इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, इट हैज़ इट्स रोल। तो अगर उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है, सो इट एनहांसिस दैट प्रोसेस, ठीक है। सो वो और ज़्यादा हेल्प करेगा फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट करंट इन माइक्रो electrochemical cells on the iron surface hence increases the process of corrosion। जब फास्टली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट कैरी होगा, सो द corrosion जो है उसका रेट भी अकॉर्डिंग टू दिस अंडरलाइंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल दैट विल बी फास्टर। Next is pollution and corrosion. So the acidic oxides like carbon dioxide, SO2, NO2 which are present in air, they also act as catalyst for the corrosion। अभी जो पूरा इसका प्रॉपर प्रिंसिपल पढ़ा तो उसमें H+ ions were there in the reaction। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, these H+ ions are there। तो ये H+ ions कहाँ से आई है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर when carbon dioxide is there in the atmosphere, water is already there, so carbonic acid is formed, so from that H+ ions are there, so which is also helpful for the increased speed of the corrosion। Then is impurity of metals and corrosion, then presence of many types of impurities, they also increase the speed of the corrosion। बहुत impurities हैं तब भी corrosion जो है वो बहुत fast होगा, ठीक है। सो ये तो थे हमारे पास factors affecting the corrosion। next we have, अब जब corrosion होता है, we know that कि in the presence of air metals they get corroded। आयरन जो है वो बहुत जल्दी करोड होता है, बट स्टिल दे हैव मैनी यूजेस कंस्ट्रक्शंस में, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने में इन मेटल्स का यूज़ होता है। बट देन हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग, हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हेयर वी हैव डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब एंटी रस्ट सॉल्यूशन कौन से है ये आप नोट कर लेना, एल्केलाइन फॉस्फेट कह लो, एल्केलाइन क्रोमेट कह लो, दीज आर द एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। सो अब ये इनका फंक्शन क्या है, दैट व्हेन these solutions they are applied on the surface of iron, they form a film of आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट की फिल्म वहाँ फॉर्म कर देते हैं, आयरन के साथ रिएक्ट करके, वी कैन से कि आयरन के साथ रिएक्ट करके वो आयरन फॉस्फेट बना देते हैं, और जिसकी फिल्म जो है वो आयरन की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है। सो वी कैन से दिस फिल्म दैट प्रोटेक्ट्स द आयरन फ्रॉम करोजन और फर्दर रिएक्शन विद द एयर। देन इट ऑल्सो, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इट ऑल्सो डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ
H प्लस आयंस, अभी पीछे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन में देखा कि प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस दैट enhances the process. So since this anti-rust solution that is alkaline in nature, so H plus ion की availability को भी ये कम करता है. So thereby you can say decreases the you can say which facilitates oxidation of iron to H plus ion जो है वो facilitate करते हैं, but फॉस्फेट एल्केलाइन फॉस्फेट्स जो है सिंस इट इज़ एल्केलाइन इन नेचर, सो वो H प्लस आयंस की अवेलेबिलिटी को कम करता है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन को भी, उसकी स्पीड को भी कम करता है. सो दीज सोल्यूशंस दे आर यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ कार रेडिएटर्स. कहाँ यूज़ करते हैं इन सोल्यूशंस को? और वाटर कूलर्स. ठीक है, इन जगह पर एंटी रस्ट सोल्यूशंस दे आर वेरी इफेक्टिव. Next is that how can we prevent the rusting of iron, that is barrier protection. अब बैरियर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि हम एक बैरियर लगा दें आयरन के सरफेस और एयर के बीच में, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलेगी. अब वो कैसे कर सकते हैं? या तो हम पेंट्स कर अप्लाई कर दें आयरन की सरफेस पे, ऑयल्स अप्लाई कर दें, ग्रीस कर अप्लाई कर दें, सो दैट मेटल सरफेस दैट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. सेकेंड है निक्रोम निक्रोम प्लेटिंग. ठीक है, अब निक्रोम प्लेटिंग, दिस इज द लॉ ऑफ निकल एंड क्रोमियम. निक्रोम की प्लेटिंग कर देंगे तब भी वो आयरन के ऊपर प्लेटिंग हो गई, तब भी एक बैरियर सॉर्ट ऑफ बना देगा कि जिससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगी. ठीक है, यू कैन से आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा. Then next is bisphenol, that is also applied on the metal surface to apply the to you can say prevent the corrosion. Next and the very important method is that is sacrificial protection, and this is very very important also. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? इन दिस द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ मोर एक्टिव मेटल्स. दिस इज इम्पोर्टेंट. इट इज़ कोटेड विथ मोर एक्टिव मेटल देन आयरन. इसमें मेटल की सरफेस को ऐसी मेटल से कोट किया जाता है जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, so this active metal loses electrons in preference to iron. So this is the basic you can say principle lying behind this sacrificial protection की आयरन की सरफेस को हमने उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की से कोटिंग से हमने उसको कवर कर दिया. ठीक है, अब क्या होगा? वेन एवर द यू कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर, यू कैन से कि आयरन की बजाय वो मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगी इन प्रेफरेंस टू द आयरन. सो आयरन जो है दैट विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. सिंपली हम कह दें कि आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी इन द प्रेजेंस ऑफ reactive metal. So this is the basic principle lying behind. So as these metals they have lesser value of reduction potential as compared to iron. So ये भी बहुत important है कि ऐसे question आपको कई बार question आता है like so many metals are given, like 2-3 metals we can say are given, iron is given, and the reduction potentials of these 3-4 metals are given, and you have to choose that which metal that is more effective in protecting the iron from the corrosion. So in these questions we have to compare the E0 values, or you can say electrode potential values of that metals with respect to the iron. So the metals which have lesser value than that of the iron, lesser value of reduction potential, ठीक है, so that can be used to prevent the आयरन फ्रॉम द करोजन. ठीक है, अब मैंने इसी पॉइंट को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कंपेयर करना है आपको वैल्यूज़ को. सपोज वी हैव जिंक हेयर, हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं. सो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन. ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं. लाइक जैसे हमने बोला भी पीछे पॉइंट में बोला कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी दैट कैन बी बेस्ट यूज ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द करोजन. अब देखो व्हेन द जिंक दैट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो जिंक की है दैट इज़ -0.76 वोल्ट,
और आयरन की है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दैट इज़ -0.44 वोल्ट्स। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द आयरन। ठीक, अभी जो हमने पीछे पॉइंट एक्सप्लेन किया, इसकी वैल्यू कम है, इट मीन्स इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू द आयरन। आयरन इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल आपकी दोनों वैल्यूज़ के साथ होप कि अच्छे से समझ आगे होगा कि हमें कैसे चूज़ करना है उस मेटल को जो आयरन को बेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। सो अगेन the metal with less value, less E0 value as compared to the iron will protect iron from rusting and it act as a sacrificial electrode. Okay, so this is important one. Then coating of zinc on iron that is known as galvanization. This process जहाँ पर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, so that is known as galvanization. Fine. अब iron will not undergo corrosion even when its coating is broken due to scratches. अब इसमें एक बेनिफिट है, जब हम गल्वेनाइजेशन करते हैं सो समटाइम्स अगर आयरन की सरफेस के ऊपर और गल्वेनाइज्ड सरफेस के ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, देन ऑल्सो द आयरन विल नॉट गेट करोड, क्योंकि जो उसके ऊपर कोटिंग की हुई है जिंक की, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द आयरन। सो जब भी ऑक्सीडेशन होनी होगी तो जिंक विल provide itself for the oxidation because it is more reactive. So this is also one of the very important point. Next we have that how to prevent the protection, how to prevent the iron from corrosion. एक और है यहाँ पर, जैसे हम गल्वेनाइजेशन करते हैं जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ऐसे ही वन ऑफ द अनदर प्रोसेस इज देयर टिनिंग, जिसमें हम किसकी कोटिंग करते हैं, टिन की, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टिनिंग. सो बट इसमें टिनिंग और गल्वेनाइजेशन में बेस्ट हमारे पास क्या है, गल्वेनाइजेशन, क्योंकि अगर टिन की कोटिंग में स्क्रैचेस समटाइम्स अगर उसकी सरफेस पे कोई स्क्रैच आता है देन द रस्टिंग विल स्टार्ट. ठीक है, बिकॉज व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज़ लेस एज कम्पेयर टू द टिन. आयरन से टिन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो देयर आर मोर चांसेस कि वेन एवर द स्क्रैचेज आर देयर आयरन विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग. सो द चांसेस आर देयर कि स्क्रैचेस से, क्योंकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो टिन से कम है. ये दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं. सो दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो टिन से कम है. ठीक है, सो कोटिंग हम करते हैं दैट इज़ नोन एज tinning, but whenever sometimes scratches are there, so then there are more chances कि iron जो है that will start corroding or rusting of the iron that can start. So इन दोनों का comparison भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, और you can say sometimes if question is there why galvanization is better than tinning, so you can answer it properly. Then next method by which we can prevent corrosion, that is alloy formation. So this is, you all know that alloy formation, that is the best method also. So alloy formation में what are alloys actually? So these are mixing of metal or metal with non metals. ठीक है, to form the alloys which have different properties as compared to the elemental, you can say metals, or you can say parental metal से not elemental, parental metal से उसकी properties जो हैं वो differ कर जाती हैं. So like iron that undergo corrosion, but stainless steel which is an alloy of iron and chromium, और इसमें हम carbon that is also added and that is used to prevent iron. नेक्स्ट इज़, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन. अब व्हाट डज इट मीन कि इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन है क्या. आयरन ऑब्जेक्ट्स जो है, समटाइम्स आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक हम सॉइल के अंदर जो पाइप्स हैं आयरन की, वहाँ पर ईजीली चांसेस है करोड होने का, क्योंकि मॉइस्चर है वहाँ पर, या सबमेराइंस में जहाँ भी आयरन के स्ट्रक्चर्स हैं. तो हम उन मेटल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो आयरन मेटल हेयर इन दिस मेथड इट इज़ कनेक्टेड विद द मोर एक्टिव मेटल डायरेक्टली और थ्रू अ वायर.
ठीक है। अब क्या होगा, आयरन एक्ट एज ए कैथोड, क्योंकि आयरन को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, मोर एक्टिव मेटल, यानी कि आयरन से ज़्यादा एक्टिव है। इट मीन्स जब आयरन की प्रेजेंस में वो आएगी, दैट मेटल विल एक्ट एज एनोड एंड आयरन विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है। एंड द प्रोटेक्टिव मेटल एक्ट एज एनोड, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, विच डिसअपियर ग्रेजुअली, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो धीरे धीरे जो मेटल जिसके साथ हमने आयरन को कनेक्ट किया है वो मेटल धीरे धीरे डिसअपियर होती जाएगी। सो कौन सी मेटल्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, विच आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द आयरन, एंड दीज आर सेक्रीफिशियल एनोड्स, क्योंकि दीज मेटल्स दे आर एक्टिंग एज एनोड्स, और वो धीरे धीरे जो है वो आयरन के कंपैरेटिवली वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होती जाएंगी और ग्रेजुअली दे डिसअपियर, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज सेक्रीफिशियल एनोड्स। ठीक है। अब इसमें करते क्या है, लाइक अंडर द अर्थ सरफेस, मैं आपको रफली एक बार बता देती हूँ। सपोज अंडर द अर्थ सरफेस कोई आयरन पाइप है, या सब मेरिन्स में कोई आयरन पाइप्स है, तो हम उसको वायर्स के थ्रू, सपोज कोई ना कोई किसी मेटल का पीस ले लो या मैग्नीशियम ले लो, सो एनी ऑफ द मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो यहाँ पर जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया तो उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो अब जब इसके साथ कनेक्ट हो गया, सो दैट विल एक्ट एज एनोड एंड दिस विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है। सो ये एनोड एक्ट करेगी, ये कैथोड एक्ट करेगी। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी कि यहाँ पर तो होगी ऑक्सीडेशन, सो मैग्नीशियम दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Mg2+ आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये यहाँ से मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड, जो कि कैथोड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है, H+ आयंस आर देयर, यू कैन राइट वाटर ऑल्सो हियर, सो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और यू कैन से कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएंगे, और H+ आयंस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है। और सपोज अगर आप यहाँ पर वाटर ले रहे हो रिएक्शन लिखने के लिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, देन 4 OH नेगेटिव आयंस आर फॉर्म। सो आप देख सकते हो कि दोनों में आयरन जो है वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। सो इन दिस वे दीज आयरन पाइप्स दे गेट्स प्रोटेक्टेड। तो मोस्टली ये जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है दैट इज़ यूज्ड where the iron pipes they are buried in the moist soil और canals में है या storage tanks में है, so in that the piece of magnesium that is buried along with the pipelines, ठीक है, इसके साथ ही dump कर दिया जाता है, या that is buried along with the iron connected to it, and that is connected to it with the help of the wire, जैसे कि मैंने यहाँ पर रफली आपको बताया। so in this way this sacrificial nodes they work, or you can say in this way cathodic protection that is provided. So that's all for this lecture.